नहीं नहीं, कभी नहीं। मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी होता है। बिहार के इस चुनाव ने लालू यादव के दोनों बेटों में किस कदर दूरियां ला दी हैं, उसका प्रमाण है तेज प्रताप यादव का ये बयान। परिवार और पार्टी से निकाले गए लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप अब खुलकर छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए तेज प्रताप यादव ने यहां तक कह दिया कि कोई भी आदमी मान सम्मान के लिए जीता है और मरता है, हम मर जाएंगे लेकिन आरजेडी में जाना कबूल नहीं करेंगे। आप खुद सुनिए एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेज प्रताप यादव ने और क्या क्या आरोप लगाए। देखिए, गजब संयोग है, हम चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे और एयरपोर्ट पे पटना एयरपोर्ट पे तेज प्रताप हमको यहाँ से दिख गए। आप अभी से लौट रहे हैं कैसे चुनाव प्रचार करके? हाँ, अभी फिर जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं। आपने इस बार पूरी ताकत लगाई है तेज प्रताप, लेकिन अब रिजल्ट की जहाँ बात है, हम आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं? आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कितना नंबर देते हैं अपने आप? देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी से जनशक्ति जनता दल से 44 कैंडिडेट हैं। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि 44 ही हम जीत लेंगे, उसमें से 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बट अपनी जो असली ताकत है वो कहाँ झोंकी है? राघोपुर में झोंकी है क्या? नहीं नहीं, हमारा तो सब जगह कार्यक्रम लगा है। ऐसा कुछ नहीं कि अपना पूरा ताकत हम झोंक दिया है। लेकिन फर्स्ट चरण में तेजस्वी जी उतारे महुआ में, तो हम राघोपुर चले गए, 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने की, छोटे भाई ने की, जिसको आप अर्जुन और कृष्ण हरदम बोलते थे। नहीं, देखिए, अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आपने कर्जा चुका दिया जाके? कर्जा चुका दिया और क्या, ब्लैक बोर्ड को लेके चल दिए जी, ब्लैक बोर्ड लेके चल दिए। बट ये क्योंकि 2 भाई हैं, आप लोग साथ में रहे हैं और आप उनको अपना छोटा भाई के अलावे आप उनको बोलते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतनी स्थिति एक समय तक ही ठीक था जब हमें मान सम्मान मिलता था। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। बट गड़बड़ क्या हो? तो अब गड़बड़ जो भी रहा हो, खैर हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने राह पे निकल गए हैं, अब इसी को मजबूत करना है। नहीं, वो ठीक है, बट तभी भी तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो माता पिता का तो आशीर्वाद हर एक पुत्र पे, हर एक संतान पे होता है। बट मेरा मानना है कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। माँ बाप का रिस्पेक्ट, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह। और ये बताइए कि ये जो आप प्रचार कर रहे हैं तेज प्रताप, जैसे हेलीकॉप्टर है, ये है वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं, या और भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई वो बड़ा बात नहीं कि कहाँ से आ रहा है। ये हम लोग का पार्टी, हम लोग चंदा किए हैं, उससे आ रहा है। तो अब कल आखिरी समय है चुनाव का, तो अब 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। हम कैसे आपके जो नंबर्स आएंगे, अगर आपको समर्थन देने की नौबत आई तो आप किसको समर्थन देंगे, एनडीए को कि महागठबंधन? देखिए, जो रोजगार को देगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन को रोकेगा, जो शिक्षा को बढ़ाएगा, जो काम करेगा, उसको हम देंगे, उसके साथ जाएंगे। तो वो कौन है आपके हिसाब से? एनडीए है कि जो भी आए, तेजस्वी है? वैसे जो भी आए, वो तो 14 को रिजल्ट आएगा, जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसको। मतलब मेरा खाली तेज प्रताप से सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तेजस्वी की आपके मदद की सरकार बनाने में, तो क्या तेज प्रताप मदद करेंगे? सोचा जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। चलिए तेज प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको फिर से एक बार शुभकामना हमारी। थैंक यू। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने नवादा में रैली के दौरान तेजस्वी पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया था कि जो इंसान भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। आप तेज प्रताप का वो पूरा वीडियो भी देखिए। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है
तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी नहीं होता है। जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। चंदुआ सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ? सभाओं में दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो हम विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ, अब दिखाए अपना ताकत, देखो क्या ताकत। जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, तो जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरुआ का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोगों का स्ट्रेटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा कर रखने का काम किया। उतार चढ़ाव राजनीति में आता है। जब आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसको पैर खींचने वाला उसका अपना आदमी नहीं होता है। हम ये भी बता देते हैं कि राजा जो होता है आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है। उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए आप लोग को कहा जा रहा है कि एकजुट होकर के 8 नंबर के सामने ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाना है कि नहीं दबाना है? हाथ उठाइए। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड पे कितने लोग पढ़ाई किया? हाथ उठाइए। तो हाथ उठाइए, कितना लोग पढ़ाई किया? यहाँ मीडिया के लोग नहीं उठा रहे, यानी पढ़ाई नहीं किया। सब लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े ना जी, शिक्षा लिए हैं। मीडिया के लोग मास कॉम किए होंगे, तो वहाँ पे इनके टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मोदी जी पढ़े होंगे, गुरुकुल में या पाठशाला में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ब्लैक बोर्ड मिला होगा। तो मोदी जी भी तो पढ़ के यहाँ ब्लैक बोर्ड पे आए हैं। कोई भी देश का नेता हुआ सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षा का है, शिक्षा का प्रतीक। और शिक्षा की स्थिति बिहार में चरमराया हुआ। स्कूल में देख लीजिए, टीचर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, और टीचर है कि लावाला पूरा खैली बना रहा है। बनाने में मस्त है वो। क्योंकि शिक्षा जो है ग्राफ गिर चुका है। और यहाँ 5 साल में, और यहाँ पे आप देख लीजिए, और जगह आप देख लीजिए। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता देते हैं कि हम वैशाली के महुआ में, जब वहाँ के विधायक कम उम्र में जब हम चुने गए थे, तो वहाँ के लोगों से हमने वादा किया था कि महुआ में हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हम और कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, और हमने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि हमने तो जनता से वादा कर दिया था विधायक बनने से पहले कि मेडिकल कॉलेज हम बना के देंगे। स्टेट में हमने वादा पूरा किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, लंबा चौड़ा वादा करते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन जाती है, चुनाव जीत जाते हैं, और तो उसके बाद वादा को पूरा नहीं करते। और यहाँ पे रजौली में अनुमंडल अस्पताल बनाने का काम होगा।
ये अनुमंडल अस्पताल जो है, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बनाने का काम किया था। और यहाँ पे जब ये जीतने का काम करेंगे, देखिए जो आदमी पैसा के पीछे भागा वो बर्बाद हुआ। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग इससे कितने लोग सहमत है? धार जाइए तो टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जयचंद क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया लालू जी का, सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया, उसी के भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जयचंदवा सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ? सभाओं में दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो हम विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे यहाँ, हम दिखाए अपना ताकत, देखो क्या ताकत। जनता आया, एकजुट हुआ, हमको बोला अरे उसका सभा में भीड़े नहीं है, ई नहीं है, तो जलने लगा सब। जो जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो गरीब गुरुआ का बात करेगा, उसको ये लोग शुरू से ये रिवाज रहा है, ये उन लोग का स्ट्रैटेजी रहा है कि इसको दबा दो, दबा कर रखने का काम किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, और ऐसा कोई नहीं जिसे राजनीति ने ठगा नहीं। और इन लाइनों को तस्दीक करती हैं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ती दूरियां। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव एक बार फिर लालू परिवार का हिस्सा होंगे या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।